करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट। सबसे पहले लिंक्ड लिस्ट होता क्या है, तो ये सेम एरे की तरह ही होता है। एरे कैसा होता है, इसमें जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर होता है। लाइक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है, बट इसमें कंटिन्यूअस स्टोर होता है। मीन्स कि जो अगर हमारा ये कुछ डेटा है और इसका पोजीशन 100 से शुरू होता है, तो नेक्स्ट डेटा 101 पे मिल जाएगा एंड नेक्स्ट जो रहा होगा वो 102 पे, एंड ऐसे ही हमें जो एड्रेस है वो कंटिन्यूअस मिलेगा। लाइक लीनियर, उसमें कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर होगा, ठीक। बट जो हमारी लिंक्ड लिस्ट होती है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो नोड्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और जो नोड्स का एड्रेस होता है वो स्कैटर्ड होता है। लाइक हम अगर मान लें कि हमारी जो पहली नोड है वो 100 पे प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल ट्रू नहीं होगा कि जो नेक्स्ट नोड है वो 101 पे ही या फिर 10 लाइक कंटिन्यूअसली स्टोर होगी। नेक्स्ट नोड जो है वो डायरेक्टली 150 पे भी हो सकती है, एंड ऐसे ही इसके बाद की जो नोड है ज़रूरी नहीं है कि वो 150 के बाद ही आए, यानी 151 और 152 हो। ये इससे पहले वाली भी हो सकती है, लाइक इट कैन बी लाइक 101। एंड ऐसे ही जो नेक्स्ट नोड है वो कहीं भी हो सकती है, मे बी इट 250 में 100 पे है और हमें इस डेटा को फेच करना है, इस डेटा पर जंप करना है, तो हमारी इस नोड पे इस नोड का एड्रेस ज़रूर रहा होगा, यानी यहाँ पे ये 150 स्टोर रहा होगा, 150 रहा होगा। एंड हम इस तरह से नेक्स्ट नोड पे जंप करेंगे। अब 150 वाले पे जब जाएंगे तो हमें नेक्स्ट नोड को अगर डेटा फेच करना है, तो यहाँ पे हमारा ये एड्रेस प्रेजेंट होगा, जिससे हम 101 पे जंप करेंगे। एंड इसी तरह से नेक्स्ट डेटा को अगर हमें फेच करना है, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट डेटा का एड्रेस स्टोर रहा होगा। हम उसकी हेल्प से उस एड्रेस पे जाके देन नेक्स्ट जो भी डेटा रहेगा उसको फेच कर सकेंगे। एंड जिसमें लास्ट नोड होती है उसमें नल एड्रेस स्टोर होता है, नल पॉइंटर कहते हैं इसको। वाई? क्योंकि इसके बाद तो हमें कोई नोड पे जंप करना नहीं है, यानी कि यहाँ पर 0 स्टोर होगा, सिंपल। हाँ, इसके बाद कहीं नहीं जा रहे हम, नो, इसीलिए यहाँ पर 0 लिखा है। सो दिस वॉज द लिंक लिस्ट। अब हम लिंक लिस्ट के 4 टाइप्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंगली लिंक लिस्ट। इनके नेम से ही इनका आधा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर सिंगली लिंक लिस्ट लिखा है, यानी कि ये जो लिंक लिस्ट रहेगी उसमें सिर्फ हम सिंगल लिंक्ड बना रहे होंगे। एंड ऐसे ही डबली लिंक लिस्ट है। डबली लिंक लिस्ट में हम डबल लिंक्स क्रिएट कर रहे होंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। एंड नाउ इन्हीं के सर्कुलर फॉर्म्स आते हैं, यानी कि जिसमें हम हेड एंड नल दोनों नोड्स को जोड़ देंगे, तो वहाँ पे आ जाते हैं सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो इस तरह से लिंक लिस्ट के 4 टाइप्स होते हैं, सिंगली, डबली, सर्कुलर सिंगली एंड सर्कुलर डबली। पहले पढ़ेंगे सिंगली लिंक्ड लिस्ट को विजुलाइज करके देखेंगे कि होती कैसी है। सिंपली इसमें क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग जो होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है हेड पॉइंटर से। अब हेड पॉइंटर क्या होता है, हमारी जो लिंक लिस्ट होगी वो किसी नोड से शुरू होती होगी। मान लीजिए जो हमारी सबसे पहली नोड है वो 100 पे प्रेजेंट है और उसमें कुछ डेटा है एंड कुछ ऐसा है, ठीक। तो हेड पॉइंटर से इसका स्टार्ट होता है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इस हेड पॉइंटर में, दिस इज़ द पॉइंटर नॉट द नोड, इस हेड पॉइंटर में हम सबसे पहली नोड का एड्रेस रखते हैं। यानी हमारी जो नोड है या फिर लिंक्ड लिस्ट है शुरू कहाँ से हो रही है, इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ता है। और इसीलिए हमें सबसे पहला एड्रेस जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर करना रहता है, और एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, और इसीलिए हमने इस पॉइंटर को नाम दिया है हेड पॉइंटर। हम इस पॉइंटर में सबसे पहली नोड का
एड्रेस स्टोर करते हैं, और सबसे पहली नोड को हम कहते हैं हेड नोड। ओके, तो हेड नोड का एड्रेस स्टोर करता है हेड पॉइंटर, जिसकी हेल्प से हम लिंक्ड लिस्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब मान लीजिए हमें लिंक्ड लिस्ट को फेच करना है, तो हम सबसे पहले हेड पॉइंटर पे जाएंगे, हमने देखा 100 है, 100 पे जाएंगे, हमने उस डेटा को फेच कर लिया। नाउ ऐसे ही मान लीजिए जो हमारा नेक्स्ट डेटा है वो स्टोर है 150 पे। तो अब क्या रहता है कि हमारी जो नोड होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो डेटा स्टोर करता है, दिस पार्ट स्टोर्स डेटा। डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर एंड कैरेक्टर, एनीथिंग एल्स। ठीक, और जो नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट होता है ये होता है एड्रेस पार्ट। दिस इज द एड्रेस पार्ट। एड्रेस पार्ट क्या करता है, ये अगली आने वाली नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। मतलब कि अगली आने वाली नोड यानी कि ये, और इसका एड्रेस है 150, यानी ये जो 150 है वो यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक, तो इस तरह से हम 150 अब 100 पे गए, देन 100 का ए हमने फेच कर लिया। ना हम 150 पे जाएंगे और 150 यहाँ पे स्टोर है, तो इस तरह से हम 150 पे जाएंगे। तो ये देखिए कनेक्शन बनते जा रहा है। नाउ मान लेते हैं नेक्स्ट नोड जो है वो 101 पे प्रेजेंट है, तो इसका ये जो 101 है वो यहाँ पे स्टोर होगा, सो डैट कि हम इस 101 से इस नोड को फेच कर पाएँ। अब इसमें हम इस डेटा को फेच कर लेंगे। एंड मान लीजिए अब इसके बाद कोई नोड नहीं है, तो कोई नोड नहीं है इसके बाद, तो हम इस ब्लॉक में कोई एड्रेस क्यों ही स्टोर करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 0। दिस इज़ द नल पॉइंटर, क्योंकि इस पॉइंटर में हमने नल स्टोर कराया है, यानी ये पॉइंटर जो है किसी भी एड्रेस को स्टोर नहीं कर रहा है, ये खाली पॉइंटर है। वाई? क्योंकि इसके बाद लिंक्ड लिस्ट हमारी ख़त्म हो जा रही है। सो दिस इज़ द सिंगली लिंक्ड लिस्ट। इसको हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्यों कहा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ सिंगल लिंक बनाया है। लाइक अगर हमें इस डेटा को फेच करना है तो हमें सिर्फ एक ही लिंक है जिसके थ्रू हम इस डेटा को फेच कर सकते हैं। ठीक, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इस डेटा को फेच कर पाएंगे, एंड इसीलिए इसको कहा गया है सिंगली लिंक्ड लिस्ट, यानी सिंगल लिंक है इसमें बस। अब सिंगली लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट करने का कोड देखेंगे, तो क्रिएटिंग सिंगली लिंक्ड लिस्ट, इसको बनाने के लिए कोड है वो स्टार्ट होगा #include stdio.h, एंड यहाँ पे हमें एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ने वाली है, दैट इज़ lib.h। वाई? क्योंकि इस लाइब्रेरी में देखो इनका यूज़ हो रहा है स्कैनर प्रिंटफ को एक्सेस करने के लिए, इसका यूज़ हो रहा है हम जो मेलॉक यूज़ करने वाले हैं उसके लिए। अब मेलॉक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आता है। देखिए ये यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, और यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, यूनियन का यूज़ करते हैं। तो हम स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं, एंड जिसको हम बनाते कैसे हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, एंड देन हम अपनी नोड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताएंगे कि कैसी हमारी नोड होगी। तो एक नोड में क्या रहता है, एक डेटा पार्ट रहता है, सो डेटा, एंड नेक्स्ट हमारा एक पॉइंटर रहता है। तो एक पॉइंटर कैसे बनाएंगे हम, देखिए पॉइंटर का सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, क्योंकि डेटा टाइप हमने खुद बनाया है तो हम उस डेटा टाइप को एज इट इज़ लिखने वाले हैं। देन हमने पॉइंटर का नाम लिखते हैं। पॉइंटर का नाम नेक्स्ट इसलिए है क्योंकि हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए ये पॉइंटर बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम नेक्स्ट रख दिया। नाउ ये हमारी नोड का जो स्ट्रक्चर है वो बन गया। अब हमें सबसे पहले अपना जो हेड है उसको इनिशियलाइज करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेड तो शुरू होगा नल से, तो हम सबसे पहले हेड पॉइंटर एक बना लेते हैं। तो स्ट्रक्ट नोड, दिस इज स्मॉलेस्ट, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड। हमने एक हेड पॉइंटर बना लिया जिसमें सबसे पहले तो हम नल स्टोर करें, फाइंड फंक्शन है वो बनाने वाले हैं।
क्रिएट अ लिंक्ड लिस्ट। तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं एंड देन अपने फंक्शन का नाम। तो हमारे फंक्शन का नाम है क्रिएट, तो ये होगा। एंड देन हम इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हैं अपनी वैल्यू, और वैल्यू का डेटा टाइप इंट रखा है। किसी भी टाइप का डेटा हम लिंक्ड लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर सैम्पल के लिए हमने इंट यूज़ किया है। नाउ एक न्यू नोड बनाने के लिए, मतलब एक नई जगह बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं malloc फंक्शन का। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ऐसे रहती है कि हमने स्ट्रक्ट नोड डेटा टाइप का एक फिर से पॉइंटर बनाया है न्यू नोड नेम का। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि देखो malloc फंक्शन में क्या होता है, हमें एड्रेस मिलता है। किस चीज़ का एड्रेस मिलता है? जो हमने नया जो मेमोरी एलोकेट कराने के लिए सेव कराई है, या फिर जो हमने एक मेमोरी को पॉइंट किया है एक नया नोड बनाने के लिए, उस नए नोड का एड्रेस जो है वो इस न्यू नोड पॉइंटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। यानी कि इस न्यू नोड पॉइंटर में किस चीज़ का एड्रेस गया होगा, जो भी नई नोड होगा उसका एड्रेस गया होगा, और उसकी जो साइज़ रही होगी उस एड्रेस की या फिर उस मेमोरी की जो साइज़ रही होगी वो साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट नोड रहा होगा। यानी कि जो हमने पहले डेटा टाइप बना लिया है, यानी इन ऐड अप करके एक नोड बनी होगी और इस नोड का जो एड्रेस है वो न्यू नोड में चला गया होगा। अब हम इस न्यू नोड की हेल्प से उस नई मेमोरी लोकेशन पे जाकर अपनी नोड पर डेटा जाकर स्टोर कराएंगे। यानी कि ये जो न्यू नोड है इसके डेटा में जाकर हम जो वैल्यू आई है वो स्टोर करा देंगे, एंड इसी न्यू नोड के नेक्स्ट में हम हेड पॉइंटर स्टोर करा देंगे, और हेड में स्टोर होगा न्यू नोड का एड्रेस। और यहाँ पर हमारा ये फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ फंक्शन क्रिएट होने के बाद इसका जो कॉलिंग है वो हम इंट मेन के अंदर करते हैं, यानी इंट मेन। अब हम कॉल करने वाले अपने फंक्शन को कॉल करते वक्त यहाँ पर हम डायरेक्टली उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, दैट इज़ क्रिएट, और उसमें हम डायरेक्टली कोई इंट वैल्यू डाल देंगे। मान लीजिए मैंने 20 डाल दी तो वहाँ पर पहुँच गई होगी। लाइकवाइज हमने फिर से क्रिएट को कॉल किया, एंड इस बार हम स्टोर कराने वाले हैं 30, तो 30 जाके स्टोर हो जाएगा। एंड देन हमने नेक्स्ट क्रिएट किया, 40 स्टोर हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें चीज़ों को स्टोर कराते चले जाएंगे, एंड फाइनली अपना रिटर्न 0 लिख देंगे और प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अब इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो इसको विजुअलाइज करते हैं कि कैसे क्या बना हुआ होगा। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस लाइन से। ये लाइन हमने इसलिए लिखी है सो डैट कि हम scanf एंड printf नाम के जो फंक्शंस हैं इनको यूज़ कर सकें, ठीक। और हमने lib.h का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम इस प्रोग्राम में जो ये malloc फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये फंक्शन lib नाम के एक लाइब्रेरी में है जिसको हमें ओपन करना रहेगा, एंड इसलिए हमने इन दो लाइब्रेरीज को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है, ओपन कर दिया है। नाउ हमने सबसे पहले यहाँ पर नोड डेटा टाइप नाम का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है, जिसमें हम दो पार्ट डाल रहे हैं। सबसे पहला पार्ट है डेटा, एंड नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है वो है नेक्स्ट पॉइंटर। यानी इन दोनों लाइन से क्या रहा होगा कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना होगा जिसमें हम यहाँ पर डेटा स्टोर कर रहे होंगे और यहाँ पर हम कोई पॉइंटर स्टोर करा रहे होंगे, ठीक। तो ये स्ट्रक्ट है। नाउ कम्स, अब हमने यहाँ पे एक हेड पॉइंटर बनाया है जिसकी वैल्यू जो है नल रखती है। नहीं, अभी के लिए जो हमारा एक पॉइंटर रहा होगा, कोई भी पॉइंटर बनाया हमने जिसको हमने नल से इनिशियलाइज कर दिया है। नाउ हमने एक फंक्शन बनाया है। अब जैसे ही हम फंक्शन पे आते हैं तो सबसे पहले हमारा इंट मेन एग्जीक्यूट होता है। इंट मेन पे गए, हमने देखा क्रिएट 20,
अब क्रिएट एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, अब ये ऊपर जाएगा क्रिएट को ढूंढेगा, तो ये यहाँ पे इसको यहाँ पर क्रिएट मिल गया। अब क्रिएट में इसके साथ आर्गुमेंट के फॉर्म में आ रही होगी कोई इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू हमारी 20 गई है, यानी ये 20 जो है यहाँ पर चला गया। नाउ 20 यहाँ पर जाते ही कंट्रोल इसके अंदर आएगा। नाउ कम्स कि हमने फिर से एक नया पॉइंटर बनाया है, और ये जो नया पॉइंटर है किस चीज़ का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा, कहीं बनी हुई न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। मतलब कि हमारा कहीं पे भी एक न्यू नोड बन गई होगी। न्यू नोड बन कैसे रही है, मेलॉक फंक्शन की हेल्प से। मेलॉक फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम कुछ डिफिनिट साइज ऑफ मेमोरी को पॉइंट करते हैं कि हाँ ये इतनी जो मेमोरी है हमने रिजर्व की है किसी चीज़ के लिए, ठीक। तो हम मेलॉक फंक्शन की हेल्प से इतनी साइज़ कितनी, यानी ये जो हमने ऊपर डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, इस डेटा स्ट्रक्चर के साइज़ कितना, यानी इस डेटा स्ट्रक्चर की साइज़ कितना मेमोरी एलोकेट कराकर ये जो मेलॉक फंक्शन है ये न्यू नोड को उसका एड्रेस दे देगा। मान लीजिए कि ये न्यू नोड जो है इसकी जो मेमोरी है वो कहीं 100 पर जाकर बनी है, यानी 100 से शुरू होकर वहाँ पर ये कुछ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बन गया है और मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। तो ये जो 100 है ये न्यू नोड में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक। यानी कि अब न्यू नोड में चला गया होगा 100। नाउ कम्स कि न्यू नोड के डेटा में, यानी कि हम न्यू नोड से उस एड्रेस पे जाएंगे और उस एड्रेस पे हमारा जो है उस एड्रेस पे हमारा स्ट्रक्चर बन गया होगा, न्यू नोड के प्रेजेंट हुए एड्रेस पे वो स्ट्रक्चर बन गया होगा। यानी 100 पे वो स्ट्रक्चर बन गया है कि यहाँ पर डेटा स्टोर करो और यहाँ पर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करो। तो डेटा में हमने तो यहाँ पर न्यू नोड के, दिस इज़ द न्यू नोड के एड्रेस पे जो डेटा है, डेटा वाला पार्ट है, उसमें जाकर वो वैल्यू रख दो। तो हमने वहाँ पे वो वैल्यू रख दी, यानी 20 रख दिया। नाउ अब क्या करो कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है इसमें हेड डाल दो, यानी कि ये जो हेड है इस समय हमारा जो हेड में जो स्टोर था वो नल स्टोर था। व्हाट वाज स्टोर्ड इन हेड, नल। तो इसीलिए इस समय यहाँ पर नल चला जाएगा, ठीक। नाउ हेड में जो चला जाएगा वो न्यू नोड की लोकेशन चली जाएगी, यानी कि जो अब हमारी हेड रहा होगा जिसमें पहले तो नल था वो इरेज अप होकर अब उसमें स्टोर हो जाएगा 100। यानी एक कैसी लिंक लिस्ट बन गई होगी, एक हेड पॉइंटर होगा जिसमें 100 स्टोर हुआ होगा, उस 100 से हम उस न्यू नोड के एड्रेस पे जा रहे होंगे और उस एड्रेस पे हमने यहाँ पर 20 स्टोर कर दिया है और यहाँ पर 0। तो ये इतनी लिंक्ड लिस्ट बन गई। ऐसे ही हमने 30 भी डाल दिया, 40 भी डाल दिया।